एवरीवन, हेलो एंड वेलकम। आई एम रूपा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह अगर हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो इसके कितने बेनिफिट मिल जाते हैं हमें बताने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमें ये पता हो कि हमें आज करना क्या है, एक रूटीन हम फॉलो कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ों का ध्यान दे रहे हैं, पहले से ही सोच करके रखा है हमने कि आज हमें क्या करना है, तो हमारे लिए वो बहुत ईजी हो जाता है पूरे दिन को मैनेज करना। हम अपने छोटे बड़े काम को ना टाइम दे पाते हैं आराम से। सो आज का दिन मेरा कैसा रहा वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनके टॉयज़ आपको कहाँ कहाँ पे मिल जाएंगे ना, कहना मुश्किल होता है। और बेड तो उनकी फेवरेट जगह होती है। तो यहाँ पे रूम में ही मैं एक स्टोरेज बास्केट रखती हूँ, उसमें ही छोटे मोटे जो भी टॉयज़ बिखरे होते हैं रूम में उसको समेट करके रख देती हूँ। उसको रात में भी कभी कभी टॉयज़ चाहिए होते हैं ना, तो इसलिए मैं एक स्टोरेज बास्केट ना रूम में ही रख देती हूँ। और थोड़ा सा बेड मेकिंग में मेरा थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ आजकल, और बेटू है, हस्बैंड है, थोड़ा लेट उठते हैं। तो उनके उठने के बाद घर के सारे लोगों को नाश्ता कराने के बाद ही मैं फिर दूसरे कामों पे ध्यान दे पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेड मेकिंग के लिए। तो साथ में मेरा जो ये ड्रेसिंग एरिया का ये वाला एरिया है उसको मैं डेली ही क्लीन मुझे करना पड़ता है। और यहाँ पे एक गीला कपड़ा से मैं बस इस बास्केट को पोंछ देती हूँ, और चीज़ें हम इस बास्केट में रखते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली हुई नहीं लगती है। तो आप हमेशा कोशिश करें एक बास्केट ज़रूर रख दें अपने ड्रेसिंग एरिया पर। तो मैं यहाँ पर एसी के रिमोट वगैरह हो गए, बॉडी लोशन हो गया, जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो इस बास्केट में रख देती हूँ। सो आज मुझे बेडशीट भी अपनी चेंज करनी थी और मैं बेडशीट चेंज कर ही रही थी, और यहाँ पे बच्चे आ गए थे। तो आज आपको दो बच्चे दिख रहे हैं, अथर्व और उसका कज़न है। दोनों यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं और मुझे काम करने दे नहीं रहे थे। किसी तरह मैंने इनको बिज़ी किया है टीवी में, उसके बाद मैं फिर से आ गई थी अपने काम पे। तो जब भी मैं बेडशीट लगाती हूँ ना तो इस तरीके से चारों कॉर्नर में नोट ज़रूर बनाती हूँ। बहुत अच्छे से बेडशीट टाइट रहती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और जब भी आप दोबारा से बेड मेकिंग करते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब भी बेडशीट मैं चेंज करती हूँ ना तो उसके आसपास के एरिया को मैं हमेशा क्लीन करती हूँ। यही एक रूटीन मैंने रखा है कि हाँ, मैंने बेड मेकिंग करी है तो आज मुझे सारी चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को भी क्लीन करनी है। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग ग्लव्स पहन लेती हूँ, थोड़ा सा उसको गीला कर लिया, बस उसी से ही मेरा ये सारी चीज़ें क्लीन हो जाती है आराम से। और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस आपको 5 मिनट लगेगा ये सारे कामों पे, और आपका जो बेड वाला पूरा एरिया है वो आपको क्लीन मिलेगा। नेक्स्ट डे की प्लानिंग ना हमें एक दिन पहले कर लेनी चाहिए। जैसे हम खाना के लिए करते हैं ना कि दिन में हमें क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, वैसे ही हमें ना अपने कामों के बारे में भी सोचना चाहिए, या फिर आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। तो मैंने एक दिन पहले ही सोच लिया था कि हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे अपने बेडशीट को भी चेंज करना है एंड अपने डाइनिंग एरिया को भी अच्छे से क्लीन करना है, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है अगर आप इस तरीके से सोच करके पहले से आप प्लानिंग करते हो अपने नेक्स्ट डे की, तो आपको इजी हो जाएगा अपने पूरे दिन को मैनेज करना। सो डाइनिंग टेबल के चेयर्स में ना मैं इस तरीके से कवर लगा के रखती हूँ, क्योंकि मेरे जो घर के खिड़की है ऊपर के सारे मैं खुले ही रखती हूँ हमेशा। तो खिड़की खुले रहेंगे तो धूल भी आएंगी, तो इसीलिए मैं कवर करके उनको रखती हूँ। तो इससे मुझे क्लीनिंग मेरी ईजी हो जाती है, और जब भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है 2-4 दिन में तो उनको मैं सूखे कपड़े से ऐसे झाड़ देती हूँ। तो जो भी हल्की फुल्की धूल लगी हुई रहती है वो आराम से हट जाती है। तो आज मुझे डाइनिंग टेबल की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो नीचे का जो भी लकड़ी का पार्ट था उसको भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया था गीले कपड़े की हेल्प से। सो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। मैंने सोच करके रखा था कि हाँ, मुझे ये चीज़ें करनी है, तो मुझे आराम से इस काम में 10 से 15 मिनट लगे, और ये मेरा डाइनिंग टेबल हो गया था पूरा अच्छे से क्लीन। गीले कपड़े से पोंछने के बाद कोलिन स्प्रे किया मैंने, देन यहाँ पे सूखा कपड़ा एक ले लिया है और अच्छे से मैंने अपने डाइनिंग टेबल को क्लीन कर लिया है। जो भी पानी के दाग वगैरह होंगे उसमें वो आराम से इस चीज़ से निकल जाएंगे। सो यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे बिछा लूँगी अपने डाइनिंग टेबल पे बेडशीट, जो कि वाइट कलर की है, फ्लोरल प्रिंट है, बहुत ही प्यारी सी बेडशीट है। बेडशीट लगाने का एक फ़ायदा होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग डाइनिंग टेबल का लुक ना हमेशा चेंज कर सकते हो, अपने पसंद की बेडशीट्स लगा सकते हो। और जो 2 चेयर है ना कॉर्नर में, वो हमारा यूज़ नहीं होता है, हम बस 4 चेयर ही यूज़ कर पाते हैं, और जगह की भी यहाँ पर कमी है। तो इस तरीके से मैंने 2 चेयर वहाँ पर कॉर्नर पर ही लगाए हुए हैं। मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि बहुत कंजस्टेड रखा है आपने, कैसे यूज़ करते हो आप चेयर्स को। तो हम उस दोनों को
यूज़ ही नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने उनको वहाँ पे कॉर्नर में सेट करके रखा है और बाकी 4 चेयर ही हमारे यूज़ होते हैं। तो मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने बिछा दिया था डाइनिंग टेबल वाली जो प्लास्टिक्स आती है ना वो, ताकि जो भी चीज़ें गिरे तो वो डायरेक्टली बेडशीट पे ना गिरे, वो प्लास्टिक पे गिरे। और फिर चीज़ों को मैंने अच्छे से क्लीन करके सेट कर दिया था। आज मैंने रिसीव किए हैं अमेज़ॉन से कुछ पार्सल्स भी, तो उनको ही मुझे आज अनबॉक्स करना था, देखना था क्या क्या चीज़ें आई हैं। और यहाँ पे मैंने एक प्लांट भी मंगाया है उगाओ की तरफ से, बहुत ही प्यारा सा देखने में लग रहा था। तो चलो इसको अनबॉक्स करते देखते हैं कैसा आया है, कैसी कंडीशन में रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सारे मिट्टी तो बाहर आ रहे थे, और ये है स्नेक प्लांट, और कंडीशन तो इसकी अच्छी लग रही है। पैकेजिंग में इन्होंने काफ़ी अच्छे से करके भेजी है, तो वो उसको पहले क्लीन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। प्लांट के साथ मुझे सेल्फ वाटरिंग पॉट भी मिली है, बहुत ही प्यारा सा येलो कलर का पॉट है और बहुत ही क्यूट सा लिखा हुआ है उसमें उगाओ भी। मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट, और इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 332 रुपीज़। तो बाकी चीज़ें भी अनबॉक्स कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे कुछ टूथपेस्ट मैंने मंगाए हैं, बेटू के लिए मैं अलग से ऑर्डर करती हूँ किड्स वाला। और यहाँ पे अपने शैम्पूज़ फेस वॉश वगैरह मैंने ऑर्डर किए थे। और जब भी मैं चीज़ें ऑर्डर करती हूँ ना तो 2-2 के सेट में ऑर्डर करती हूँ, ताकि एक ख़त्म हो तो एक मेरे पास हो। इस जगह के लिए मुझे एक और चीज़ मिल गई थी, तो मैंने इसको यहाँ पे ही ऐड किया है। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में, क्यूट सा लग रहा था। और अपने इंडोर प्लांट को ना पानी देने के लिए मैं अपने बेटू का ये वाला टॉय का यूज़ करती हूँ। धीरे धीरे से पानी इसमें से आता है और बहुत ईजीली मैं पानी दे पाती हूँ अपने इंडोर प्लांट्स में। हो गई थी और मुझे ना अपने बेटू के लिए कुछ जल्दी से बनाना था जिसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि मुझे कहीं पे निकलना था। और यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है और उसकी आज आपके साथ छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो अपने बेटू को मैं कभी कभी खिलाती हूँ जब मैं हड़बड़ी में होती हूँ, स्पेशली तब। तो यहाँ पे ब्रेड्स मैंने निकाल दिया है 2। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही यूज़फुल सा किचन टूल यूज़ कर रही हूँ आपके सामने, जो कि है फूड सीलर क्लिप। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रेड को कट किया है, ब्रेड के पैकेट को, तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें चाहिए इसको पैक करके रखने के लिए, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये है फूड सीलर क्लिप, और किसी भी पैकेट को आप फाड़ते हो ना तो उसको आप अच्छे से सील करके आराम से रीयूज़ कर सकते हो और कहीं पर भी स्टोर करके रख सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिया है, घी अच्छे से लगा दिया है दोनों तरफ ब्रेड के, और इसको ब्राउन होने तक मैं यहाँ पे सेक लूँगी। ब्रेड को सेकने के बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे पीनट बटर का, और पीनट बटर को अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी ब्रेड्स में। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, और इस तरीके से आपको अगर कहीं पे जाना हो, हड़बड़ी हो, तो आप ये चीज़ बच्चों को बना के खिला सकते हैं। तो बीच से मैंने इस तरीके से इसको कट कर दिया और सैंडविच वाला लुक दे दिया है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। जल्दी मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक एंड थैंक फॉर वॉचिंग।